दोस्तों नमस्कार। आज 1 जून है 2022 और 2 जून को महाराणा प्रताप की जयंती है। पूरा उदयपुर शहर, पूरा मेवाड़, पूरा हिंदुस्तान इस जयंती को मना रहा है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, महाराणा प्रताप की वो मूर्ति हमारे नगर निगम उदयपुर के इस गार्डन में। और ये जो पिछला बोर्ड था, जब रजनी जी डांगी महापौर थे और उस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष थे हमारे प्रेम सिंह जी शक्तावत। हम सब लोग जानते हैं कि प्रेम सिंह जी शक्तावत क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं और आज से 20-25 सालों से क्षत्रिय महासभा और नगर निगम उदयपुर रेगुलर महाराणा प्रताप जयंती पर कई सारी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जन्मदिन पे। इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं आदरणीय प्रेम सिंह जी शक्तावत साहब को। मुझे तो आप ये बताएं, क्योंकि इस तरह की जो मूर्ति है, भाई कैमरामैन थोड़ा क्लियर करना, कि जबकि हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, एक मियान में 2 तलवार सिर्फ महाराणा प्रताप रखते थे और ऐसी मूर्ति किसी ने बनाई नहीं अभी तक। बट आपने, क्योंकि आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये क्या सोच के बनाई, बहुत जोरदार बनाई, इसके बारे में कुछ बोले। सबसे पहले प्रताप को नमन। महाराणा प्रताप का जो कैरेक्टर है उसमें वीर योद्धा, हल्दी घाटी का युद्ध और कभी भी समर्पण नहीं करना, युद्ध कौशल और युद्ध के अंदर जिस तरीके से वो अपनी वीरता दिखाते हैं, किस तरीके से मान सिंह पर भाला फेंकते हैं और किस तरीके से एक तलवार से बहलोल खां को काटते हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 2 ही तरीके की मूर्तियाँ हैं, जो घोड़े पे और खड़े रहने की थी। हमारे विचार में आया था कि एक ऐसी मुद्रा जो शौर्य और तलवार के धनी होने का प्रतीक हो, उस उद्देश्य से हमने ये मूर्ति का रचना की थी कि महाराणा प्रताप तलवार के भी धनी थे और महाराणा प्रताप सिर्फ शांति नहीं, महाराणा प्रताप को अपने देश को बचाने के लिए जिस तरीके का गुस्सा आता था तो समय समय पर वो तलवार निकाल कर दुश्मनों का किस तरीके से वार करते थे। तो एक आइडिया आया कि इस तरीके की मुद्रा का भी एक मूर्ति नगर निगम में लगाई जाए, ये विचार था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रकाश जी अग्रवाल है, जो स्वामी वात्सल्य सेवा समिति का जो वात्सल्य सेवा समिति का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, क्योंकि सभी लोग आप आए हुए हैं। अब जो भी प्रोग्राम आप करना है, मैं अपना माइक बंद करता हूं और आप चालू करें जैसे भी। बारे में हमको अभिमान हो और उस अभिमान को जगाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे परम संरक्षक आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब से कि वे अपने विचारों से सौभाग्यशाली है कि महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व आज हम नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। इस समय में नगर निगम की पूर्व महापौर बहन रजनी जी का, पूर्व निर्माण समिति अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी का हृदय से आज भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो मूर्ति आपने यहाँ स्थापित की शहर के बीच में, यह अत्यंत प्रेरणादायी मूर्ति है। अभी इसका साक्षात्कार हम सुन रहे थे। हम सब मिल करके घर घर महाराणा प्रताप की जयंती मनावें, ऐसा प्रयत्न प्रतिवर्ष करें, नित नए बंधुओं को जोड़ें। उदयपुर में ही देश के अनेक राज्यों के लोग निवास करते हैं और उनके मन में भी महाराणा प्रताप के प्रति अटूट श्रद्धा है और वे कहते हैं कि भाई सब कार्यक्रम हमारे इस उत्तराखंड समिति में कब होंगे। मैंने कहा जब आपकी समिति मजबूत हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आप ये समिति कार्यक्रम आयोजित करेगी। मैं वात्सल्य सेवा समिति मेवाड़ उदयपुर, भाई धीरेन्द्र सचान जी, भाई प्रेम सिंह जी, भाई प्रकाश जी अग्रवाल साहब, बहन अलका जी, आप सभी अपना मूल्य समय दे करके आए, आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। संरक्षण आज 482 482वां उनका जन्मदिन है और
ये पूरे सप्ताह मनाया जाता है उनका, और इस पे हम सब जो है इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस जन्म जयंती पे। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए उसी तरीके से पूरे देश में हम लोग उत्साहवर्धन लेते हुए, यहाँ से प्रेरणा लेते हुए एक महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहन अलका जी मुंदड़ा उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे भी आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आज वात्सल्य सेवा समिति द्वारा जो ये उत्कृष्ट कार्य का आयोजन आज यहाँ किया गया है, उस सब में उपस्थित आप सब बंधुवर प्रबुद्धजनों को नमन करते हुए, माइड़ा ऐसा पूत जन जो राणा प्रताप, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आन बान शान के लिए जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया और जिस तरह से अपनी भूमि की रक्षा पूरा जीवन अपना कष्ट में गुजारा या अपने शहरों से, राजधानी से दूर रहते हुए गुजारा, तो हम सब ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे भी मातृभूमि की रक्षार्थ, अपने परिवार की रक्षार्थ, समाज की रक्षार्थ इस समय भी समय जब, क्योंकि चारों तरफ घोर विपत्तियों का है और ऐसे विनाशकारी तत्व चारों तरफ आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों में भी वो भाव, महाराणा प्रताप के समान भाव हमारे बच्चों में भी आए, देश के युवान में भी आए और हम सब के मन में भी वो भाव जागृत हो कि हमारे देश से बढ़कर कुछ। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप की जयंती की तो शोभा यात्रा निकलने वाली है। इस शोभा यात्रा में सभी बड़े जगह भाग लें और साथ ही महाराणा प्रताप की जयंती के बाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। वो आगामी 1 जुलाई को निकलेगी। उस संदर्भ में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है 11 तारीख को। 10 तारीख को निर्जला एकादशी है और 11 तारीख को ये जगदीश मंदिर प्रांगण में, जगदीश मंदिर के बाहर आसन की हवेली एक स्थान है, वहाँ पे सायंकाल 5:30 बजे मीटिंग रखी गई। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के आज एक दिन पूर्व, शायद कल है ना, एक दिन पूर्व हम जो वात्सल्य सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह से और उनको याद कर रहे हैं और मैं उनको वात्सल्य सेवा समिति और मेरी ओर से नमन करता हूं। ऐसे योद्धा भी कहें उनके लिए कम है जो वन वन भटके जंगलों में अपनी रातें बिताई और बहुत कुछ सहन किया, तो उनको हम बहुत दिल से और प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। एक उनकी जो 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब वो उनके पुत्र जो अमर सिंह के हाथ से जो एक वो रोटी लेके जब वो भग गई थी, बन बिलाव जो बोल रहा था, अरे घासरी रोटी रो जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो हमारियो चीक पड़ियो, राणा रो सो तो दुख जाग्यो, मैं लड़ो घणियों में कटो गण्यो, मैं वाड़ी आन बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, वीर्यारो खून बहावन ने, वीर्यारो खून बहावन में। ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को हम सभी आज याद कर रहे हैं। के जिसके महाराणा प्रताप ने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी, वो मेवाड़ के जिसके गोरा और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना गाजर मूली की तरह काट कर चित्तौड़ के किले में बिछा दी, वो मेवाड़ की जिसकी हाड़ी रानी ने अपने हाथों से अपनी गर्दन उड़ा दी, वो मेवाड़ की जिसके मान के लिए पद्मा ने अपने जौहर की चिताओं में आग लगा दी, वो मेवाड़ के जिसकी शान के लिए पन्ना ने अपने चंदन से बेटे की बलि चढ़ा दी। कहाँ तक गिनाऊं इस मेवाड़ की धरती के कण कण में देशभक्ति की गंध पाओगे और आदमी तो आदमी उस चेतक घोड़े की मौत पर आंसू बहाओगे। महाराणा प्रताप की। अब मैं हमारे वात्सल्य सेवा समिति के अध्यक्ष भाई प्रकाश चंद्र जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ। 882 जयंती एक दिन पूर्व अपन सभी लोग मना रहे हैं। वात्सल्य सेवा समिति के द्वारा महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हुए जो अपने अंतःकरण से इस मेवाड़ की आज़ादी के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ते रहे। उनके उस समय कोई साथ नहीं था। उनके भाई भी अकबर से मिल गए थे तो भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, साहस नहीं छोड़ा और लड़ते रहे। और मेवाड़ तो अपन जानते हैं कि बलिदानों की धरती है। यहाँ कितने बलिदान हुए। महाराणा प्रताप लड़ते रहे, महाराणा सांगा ने इतना बलिदान किया, महाराणा राज सिंह जी लड़े, औरंगजेब की सेना को खूब मारा है यहाँ। ऐसे पन्ना
दान अपने बेटे का बलिदान कर दिया। पद्मिनी जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मेवाड़ की जो रानी थी, जौहर मतलब एक बात है, अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। इसे मेवाड़ के अंदर इस प्रकार ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। और दानवीरों में भी यहाँ कमी नहीं। जब महाराणा प्रताप के पास सभी कुछ खाली हो गया, कुछ धन नहीं था, तो भामाशाह जैसे व्यक्ति आगे आए और उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी। और उसी से महाराणा प्रताप ने वापस अपनी सेना तैयार करके और अकबर से युद्ध किया। अकबर ऐसा एक महाराजा था, मुगल बादशाह था, जिसका पूरे हिंदुस्तान में परचम था। एक मेवाड़ जैसा बचा था जहाँ उसका परचम नहीं था। मेवाड़ ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, वो सिर्फ महाराणा प्रताप की वजह से। महाराणा प्रताप ने अंत में छापामार प्रणाली युद्ध अपनाई और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप किसी भी युद्ध में अकबर से हारे नहीं। अगर अकबर जीतता तो वापस क्यों जाता, यहाँ अपना शासन करता। ऐसे महाराणा प्रताप का इतिहास रहा है। इतने कह के धन्यवाद। जय भारत। आप सभी लोग जो पधारे उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। जय महाराणा प्रताप। मित्रों, मेरा नाम ब्रिजलाल सोनी मेवाड़ है। मेवाड़ इसलिए लिखता हूँ कि मैं मेवाड़ के इतिहास का विद्यार्थी हूँ। एक बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा गया कि आखिर वो क्या दुश्मनी थी जो 9 बार अकबर ने समझौता करने की कोशिश की लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। उस शर्त को आपको बताता हूँ, आपके अंदर उसकी आग लगनी चाहिए। अकबर की एक शर्त थी, कुंवरियों के डोले भेजे जाएँ। जो लड़की 17 साल की हो उसका डोला बना के दाद दहेज के साथ वहाँ भेजा जाए और अकबर या उसके दरबारी उसको अपने बांट के उसको अपने हरम में रखें। तो ऐसी शर्त पर जो नपुंसक भी तलवार निकाल लेगा, उससे हमारे दिल में आग लगनी चाहिए। आज के मुख्य वक्ता भाई प्रेम सिंह जी शक्तावत से निवेदन करता हूँ वे पधारें और हम सब में मेवाड़ की अनुभूति का उस समय का जज्बा जगाएं। आदरणीय प्रेम सिंह जी शक्तावत। प्रातः स्मरणीय जननायक हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। 2 जून को प्रताप जयंती है। इसके पूर्व संध्या पर वात्सल्य सेवा समिति ने महाराणा प्रताप पर पुष्प अर्पित किए, जन जन तक पहुंचाने का एक कार्य किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष प्रकाश जी, भट्ट साहब, अलका जी, समस्त वात्सल्य सेवा और समाज से पधारे हुए सभी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेवाड़, जैसा कि अभी बोला था कि मेवाड़ शब्द लगाते ही अपने आप में एक गौरव की अनुभूति प्राप्त होती है। ये मेवाड़ की धरा है और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो प्रभु एकलिंगनाथ को जाता है, हरित ऋषि को जाता है कि यहाँ पर ऐसे योद्धाओं को पैदा किया जिसने राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान के लिए और सत्य के लिए सिर्फ मेवाड़ मालवा तक नहीं, काबुल और कंधार तक पूरे भारत को आज़ाद रखने का बीड़ा उठाया था। वहाँ से ये चालू होता है बप्पा रावल से कि बप्पा रावल ने कंधार तक दुश्मनों को भगाया। 400 साल तक वापस वो शासक इतने भय में थे कि वो वापस हिंदुस्तान की तरफ नहीं देख पाए थे। तो वो इतिहास वहाँ से चालू होता है और बाकी का जो इतिहास है, राणा सांगा, कुंभा, हमने इतिहास पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ाया गया ही नहीं है। इतिहास अब निकल रहा है, जैसे ज्ञानवापी से निकला ना शिवलिंग, वैसे इतिहास अब निकल रहा है। इतिहास की चीज़ें बाहर आ रही है और उस इतिहास की चीज़ों की सत्यता जब बाहर आनी चालू हुई तब जाकर हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा पहले थी, लेकिन उन पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ जो ज्वार उमड़ रहा है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि उनके शौर्य को सिर्फ यहीं तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व तक फैलाएं, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। ये सोच के हम चालू हुए। और सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक हम ये नहीं सोच रहे हैं
कि वो जलना क्यों, उन्होंने कई बार पूछते हैं कि जले क्यों। तो जलने की पीछे की हिस्ट्री भी आपको धीरे धीरे ध्यान में आ गई होगी कि उस समय उस काल के अंदर जले मरे हुए इंसान के साथ में भी कुकृत्य का उनका जिस तरीके से करते थे, तो लाश के साथ में भी ये नहीं हो, इसलिए उन्होंने जलकर खाक होना मंजूर किया। और अब हाड़ी रानी, मैं तो ये कहता हूं कि इस मेवाड़ में जो पैदा हुआ और जो मेवाड़ में आके बसा, वो सभी इस धरती के कारण से, वो जो ज्वार पैदा हुआ देशभक्ति का जज्बा, उसके कारण से आज वर्ल्ड के अंदर मेवाड़ की हिस्ट्री बड़े गर्व से लिए जाती है और हम सभी उनकी हिस्ट्री को गर्व से कहते हैं। उदयपुर के अंदर नगर निगम के साथ में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज, प्रताप किसी जाति का नहीं है, ये कोई भी सोचे तो दिमाग से निकाल दे। प्रताप का वंशज पैदा होने से नहीं होता है। जो प्रताप के जीवन को जीता है, प्रताप के विचारों को अपने मन में उतारता है और उस रास्ते पे चलता है स्वाभिमान के जीवन पे, वही सच्चा प्रताप का वंशज कहलाएगा। प्रताप के कैरेक्टर को जीना पड़ता है। स्वाभिमान 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 अपने में पैदा करना पड़ता है, स्वाभिमान सिर्फ कहने से नहीं आता है। और आज के युग में, आज के समय में इसकी बहुत महती आवश्यकता महसूस हो रही है। दो चीज़ें जो मूल थी, राष्ट्रभक्त प्रताप और स्वाभिमानी प्रताप, इन दो कैरेक्टर्स, बाकी तो खैर उनके जीवन चरित्र की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दो कैरेक्टर उन्होंने ऐसे मजबूत पकड़े थे कि आज पूरा हिंदुस्तान प्रतापमय हो रहा है। उसकी अलग अगर कहीं से जगी है तो मेवाड़ से चालू हुई है। मेवाड़ के लोगों ने सोचा कि हमारे सपूत, हमारे अपने इतने वीर योद्धा और उनका उचित स्थान नहीं, तो यहाँ के सब इतिहासकारों ने, यहाँ के लोगों ने, हम सब ने मिलकर जो बीड़ा उठाया था, अब मैं मानता हूँ कि वो गति पकड़ता जा रहा है। और आने वाले समय में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और राष्ट्रवाद कहीं से आएगा तो प्रताप से ही आएगा, उसी कैरेक्टर से आएगा, उसी से जीना और उसी के साथ मरना। बहुत सी बार कठिन रास्ता है ये, स्वाभिमान बहुत कठिन रास्ता है। स्वाभिमान रखना इतना आसान नहीं होता है। उसके कारण से कई चीज़ें आपको खोनी पड़ सकती है, लेकिन जो खोने की चिंता नहीं करता ना, वो भी वही ही स्वाभिमान से जीवन जी सकता है। जिसको खोने की चिंता हो गई वो स्वाभिमान से नहीं जी सकता है। तो हमारे को, और स्पेशली मेवाड़ वासियों को और यहाँ बसने वाले लोगों को, जहाँ स्वाभिमान है या जहाँ जागृत करना है, जहाँ सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है या सत्य बोलना है, ये कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा तो हम कम से कम सीखें। हम सो रहे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेवाड़ पूरा सो गया। प्रताप के बाद में सो गया। कोई स्वाभिमान की चिंता नहीं, कोई किसी की चिंता नहीं। प्रताप के साथ जैसे ये चीज़ें ही चली गई हो, सांगा के साथ चली गई हो, कुंभा के साथ चली गई हो, जब इतने वीर पैदा हुए, उनका एक एक मात्र अंश कण के भी हमारे अगर जीवन में हम उतार लेंगे तो सत्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रति जो हमारी ज्वाला है वो निरंतर जलती रहेगी। और उसी उद्देश्य से आज वात्सल्य सेवा समिति ने ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि प्रताप पर बोलना हम मेवाड़ के अंदर हम सभी जानते हैं, लेकिन एक सुंदर परिपाठी हमने जो चालू की थी, सर्व समाज, सर्व संगठन, नगर निगम मिलके, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि प्रताप पर कोई राजनीति नहीं को। प्रताप सर्वमान्य है, प्रताप पर राजनीति नहीं हो। प्रताप के लिए राजनीति करके प्रताप के नाम को ऊपर तक पहुंचाओ, लेकिन प्रताप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जनमानस के अंदर बैठा हुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप रोक नहीं पाओगे।
और मैं सही कह रहा हूँ आपको कि हम जिस तरीके से उदयपुर के अंदर धीरे धीरे ये हो रही है, अब कोई भी प्रताप की महिमा को, प्रताप के त्याग, बलिदान, स्वाभिमान की विचारधारा को हिंदुस्तान में कोई भी विचारधारा नहीं रोक सकती है। और महाराणा प्रताप नाम ही इनका तो मेवाड़ केवल और महाराणा प्रताप के लिए ये तो शुरू से समर्पित है। जब हम कम समझते थे उस समय भी ये प्रताप का बहुत बड़ा फोटो लेके, और इनकी वो गाड़ी थी, कौन सी, टाटा मोबाइल थी, टाटा मोबाइल पे महाराणा प्रताप का फोटो। हो सकता है हमने तो अपने घर में भी नहीं रखा हुआ हो आज दिन तक, लेकिन उस समय भी ये पूरे के पूरे शहर में इनके लिए रोज प्रताप जयंती थी, मैं ये कह सकता हूँ। इस तरीके की सोच आपने रखी थी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। समय कम है, गर्मी बहुत है इसलिए जो बोला वो भी ज़्यादा है, लेकिन एक बार सब अकबर समंद अथाह सूरापण भरियो सजल, और उसमें से एक फूल ऊपर गिला, मेवाड़ो तिणमाह पोयण फूल प्रताप सिंह। भाई विमल जी मंगल से निवेदन करता हूँ कि सबका धन्यवाद करें। आइए बहुत बहुत केपी साहब, दिनेश जी मकवाना वगैरह सबका, प्रकाश जी का, भाई साहब का, सबका धन्यवाद। सभी लोग पुष्पांजलि करके बता रहे। अमर रहे। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, अरे जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा, जय हो महाराणा प्रताप की। ठीक है, अबे यूं कर, अब मैं यूं माता की जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जय राणा प्रताप की। तो दोस्तों, वात्सल्य सेवा समिति द्वारा, अग्रवाल साहब द्वारा आज टाउन हॉल के महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और शानदार कार्यक्रम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।